एक तो था ब्रह्मांड, और एक और 3-4 शब्द ऐसा हमको मिला था ना। हे हरि। Swamiji, I think the question by itself was not there because you were discussing the infinite objects. No, the words were there which were, I don't bring anything from outside. By the way, it may come by the way of discussions. Contemplation. हाँ, कंटेम्पलेशन के ऊपर आया था वो। उसमें 4-5 ऐसा शब्द आया था जिसके ऊपर ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इन्फिनाइट सूर्यमंडल, उसका अंत कहाँ तक है और आकाश का अंत, जब इसका कोई अंत नहीं, मन कैसा उधर टिकेगा, क्या सोचेगा मन, तो कैसे ध्यान किया जाए उसके ऊपर कैसे। और उसको जैसे भी वो शब्द जैसे भी हो, हम जब कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ध्यान करना, जो मन का बस का नहीं है उसके ऊपर मन को लगाना, मन का बाहर जो है, मन से अतीत जो है, उसके ऊपर मन को कैसा लगाना और कैसे ध्यान होता है। वो ध्यान के ऊपर शायद गीता क्लास में आया था यार। हाँ, जैसे भी जहाँ से आया गीता, और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो बात यह है जहाँ मन का गति रुक जाता है वहाँ क्या ध्यान करेंगे, ये सवाल है ना। इतनी सरलता से हम उसका समाधान कर सकते हैं। मन का गति रोकना ही तो ध्यान है। है कि नहीं, है कि नहीं। जहाँ मन रुकता है, योग सूत्र क्या कहा, चित्तवृत्ति निरोध। और यहाँ परिशेष ही परमात्मा है। जहाँ मन काम नहीं करता है, प्राण काम नहीं करता है, कोई इंद्रिया अथवा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ क्या होता है फिर, सब चुप हो जाएंगे। सब जब चुप होंगे उसका 2 स्थिति होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को ध्यान कहते हैं, नेगेटिव को तंद्रा सुसुप्ति इत्यादि इत्यादि जो मर्जी कहो। इसी प्रकार वहाँ उसके ऊपर चिंतन जब मन करता है, कोई रास्ता नहीं पा करके वहाँ चुपचाप बढ़ जाता है। बच्चों को देखें ना हम, बहुत भयंकर कुछ डरावना चीज आ गया उनके सामने, अंधेरी रात में भूत आया करके बाहर कहीं खुला मैदान में बोल दो, वो क्या करेंगे, क्या करते हैं, बोलो। कान बंद करके बैठ जाते, ओढ़ लेते हैं चुप हो करके, ना ऊ न चू, बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। यही है मन का स्थिति। मन जब कुछ नहीं कर पाता है, समर्थ है ही नहीं उसके अंदर, तो चुप हो जाता है। वो सबसे आसान तरीका है। बेचारा को कोई मारना पीटना जरूरत नहीं, वो खुद महसूस कर लेता है कि मेरा बस का नहीं। और ये जितना, ये बार बार ये सवाल इसके ऊपर उठता है कि
भाई हम ये जो व्यवस्थित पढ़ कर के इतना तर्क वितर्क इतना सब एनालिसिस करते रहते हैं और उदाहरण देते हैं, कहानी सुनते हैं, इसमें आखिर मिलता है हमको क्या? क्या मिलता है? अगर इसको सीरियसली कोई सोचता है और मनन करता है इसके ऊपर, मन तो जबरदस्ती ही चुप हो जाता है। यही तो हमारा आखिर लक्ष्य है। और करना क्या? मन को चुप करना है। मन को चुप करने के लिए जैसे कूटनीति में कहा गया, राजनीति में क्या, समदान दंड भेद, ऐसा भी किया जा सकता है। और भी उपाय हैं। मन को समता अगर किसी भी हालत में मिल गया तो चुप हो सकता है। भय हुआ दंड से तब चुप हो जाएगा। हमेशा डराना नहीं, कभी रिएक्शन भी कर जाता है। इसीलिए इसको कुछ दान दे करके, अरे तेरे को ये मिलेगा सो मिलेगा, अब चुप हो जा, तब तो भी मान जाता है कभी कभी। और कभी दंड, भय, दान कुछ मिलेगा, लालच देने से मन चुप हो जाता है। और कभी कभी सजेशन देने से भी कभी मान जाता है, अगर उस मूड में होगा मन। अरे अभी इतना जल्दी क्या पड़ा है इसके ऊपर सोचने के लिए? मन निकलता नहीं, वो एक चीज़ को पकड़ लिया उसके ऊपर चलता रहता है। तो अगर अवेयरनेस है, मन को कोई सचमुच देख सकता है, उस समय उसको अगर सजेशन हम दे सकते हैं, ठीक है सोचना, उसको ज़बरदस्ती रोकना नहीं। सोचना सोचो, लेकिन अभी नहीं भैया, अभी तो इसको करना है, और इसके बाद फिर सोचो। और वो ऐसा भूल जाता है जैसे बच्चा एक चमकीला खिलौना पाने से पहले को छोड़ देता है, ऐसे ही भूल जाता है मन। तो बहुत सारे उपाय हैं, अभ्यास से, वैराग्य से, लालच से, सजेशन से, भय से, कितनी किस्म से मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन ये जो एकाग्र हो जाएगा वो दो किस्म से होता है, उसको कभी नहीं भूलना। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और नेगेटिव हमारा काम का नहीं, पॉजिटिवली वो अगर चुप हो जाता है तो हमारा काम का है, उसी को तो ध्यान कहते हैं। ये जो आकाश के ऊपर चिंता करना, स्वामी जी महाराज बोले थे ऐसा नहीं करना, पागल हो जाओगे। जिसको बहुत जोरदार मन में एक भावना, एक टेंडेंसी ले करके चला है कि मेरे को ध्यान करना है, वो पागल होगा, क्योंकि उसको कोई आधार नहीं मिल रहा है और मन में रिएक्शन होगा, कहीं जा नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे ज़बरदस्ती मन किसी बच्चे को बांध दिया तो उसका रिएक्शन होता ही है। वो अपने आप चुप हो गया तब तो काम बन जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं चुप करना। हाँ जी, पटापुटी करके वो ही तरीका है, कुशलता, ट्रिक है, कर्मसु कौशलम। तो ये सारा अप्लाई कैसे करना, क्या करना, कब करना, ये सारा तो जो सिंसियर साधक होते हैं सोचते सोचते मिल जाता है सत्संग से, अथवा ये सब जो हम इसके ऊपर इतना समय देते हैं, इससे कितनी चीज़ मिलता है जिससे हम मन को शांत कर सकते हैं। वही तो हमारा लक्ष्य है। मिलेगा क्या? कोई धन संपत्ति मिल जाएगा क्या? यही तो धन संपत्ति। तो चलो, हमारा विषय जो कल का था वो बेताल। अब राजा को सवाल पूछा था। राजा ने कहा है, निशाचर, यदि यहाँ बलपूर्वक अन्याय मार्ग में रात को नगर भ्रमण के समय राजा मंत्री दोनों को वो बेताल देख करके उनको अट्टहास करके खा जाऊंगा करके बोला था,
तो राजा ने कहा, है निशाचर, यदि यहाँ बलपूर्वक अज्ञान मार्ग से मुझे खा जाओगे तो तुम्हारा मस्तक हजारों टुकड़ों में फट जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो बेताल कह रहा है, हे राजन, मैं तुम्हें अन्यायपूर्वक नहीं खाऊंगा। बेताल भी समझदार था, राजा भी समझदार था, परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियों के, मतलब जो प्रार्थी हैं, अर्थी जो कुछ चाहता है, भिखारी, अर्थियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि तुम राजा हो। प्रजा पालन यही तो है। यही यदि यह राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिल सकते हैं, और यदि ज्ञानी होगा तो वो अपराध कर ही नहीं सकता है। अपिच सैकड़ों अपराध होने पर भी ज्ञानी की रक्षा करनी चाहिए। ये क्या हुआ? सैकड़ों अपराध होने पर भी ज्ञानी की रक्षा करना चाहिए। ये कोई न्याय है क्या? अपराध करके उसको माफ कर देंगे? क्यों? ज्ञानी अपराध कर ही नहीं सकता, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, कभी करता है। अर्जुन किया, हजारों को मार डाला, और अन्यायपूर्वक जयद्रथ को मारा, और द्रोणाचार्य को मारा। उसको पाप नहीं लगा। किया तो अन्याय, हमारे दृष्टि से तो, साधारण लोगों के दृष्टि से तो अन्याय क्या, युद्ध का नियम के विरुद्ध किया, इतने लोगों को मारा। और क्यों मारा? कृष्ण भगवान का एक शब्द के ऊपर भरोसा रख कर, अपिचेद शूद्राचार। हाँ जी, वो मेरे सामने सन्मुख होई मोही जब ते जन्म कोटि अघनाश ही तब ते। अपराधी हो चाहे कुछ भी हो, एक पल के लिए जो परमात्मा का चिंतन किया, सब गया, सब हवा में उड़ गया। अपराधी होने पर भी उसका अपराध नहीं गिना जाता, इसीलिए उसका मन तो है परमात्मा में। तो संसार में ऐसा कौन सा चीज है जो अपराध जन्य नहीं है? संसार अपने आप में एक अपराध है। क्यों? गलती कर बैठा है मन गलती कर बैठा है, पहले ही मैं हूँ ये मान लिया, मैं शरीर हूँ। ये जीव जो व्यष्टि, हम मनुष्य रूप में कोई जीव हैं, तो हमारा तो बहुत दूर की बात है, हम तो हर पल में ही गलती करते हैं। लेकिन वो ब्रह्मा ने भी, हमारे जो दादा हमको जो पैदा किया, मन से हो चाहे जैसे भी हो, तो वो भी पहले तो गलती किया, मैं हूँ। अहंकार रखना गलत है, तो उसी गलत का परिणाम ये दुनिया है। तो दुनिया में कहाँ हम परफेक्शन को ढूंढेंगे? ये जो हम सोचते हैं ना, दूसरे का गलती देखते हैं, गलती तो है ही, देखना क्या, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। जहाँ धूप वहीं छाया, और परमात्मा का यही माया। इसके बिना दुनिया बन ही नहीं सकता है। पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। तो इसका कहने का मतलब यह है, जो ज्ञानी अगर अपराध करता है, वो अहंकार के साथ नहीं करने से वो नहीं करता है। अगर कर्तापना नहीं है, तो यही तो गीता में हम इतने सिर फोड़ते हैं समझने के लिए,
कर्म को अकर्म कैसा कहा जाता है, कैसे बदला जाता है। जब अहंकार नहीं और वो इस भावना के साथ प्रकृति है क्रियमाणानि वो समझता है, और इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यवहारतांत, ये दो फार्मूला है। इंद्रियां तो काम करते हैं, उसके पीछे प्रकृति त्रिगुणात्मिका वो करती है। मैं इसमें कहाँ हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, न करता हूँ न कर सकता हूँ, मेरा क्या सामर्थ्य है। कर्म तो प्रकृति का काम है। परमात्मा में जिसका मन है उसका मन कैसे काम कर सकता है। तो मन नहीं है तो ये इंद्रियां कैसे काम कर सकते हैं, ये सवाल उठता है। ये तो 50 बार उठता रहता है एक बार थोड़ी। जब मन नहीं है तो कर्म इंद्रियां कैसे काम करेंगे। अरे भैया मन तो है, लेकिन पहला मन अभी नहीं है, नील वर्ण श्रृगाल है, वो रंग चुका है अभी है ढांचा उसका, तो मन का है, लेकिन मन का गुण उसमें कुछ नहीं है। भुना हुआ बीज कितने उदाहरण होता है, वो अंकुर नहीं, बीज तो है, लेकिन वो जो उपज के शक्ति वो गया है, नहीं है अभी उसमें। इसलिए मन तो है। और दूसरी चीज़ ये भी कहा गया, कितने बार हम इसके ऊपर विचार करते हैं कि मन अगर नहीं है काम हो सकता है। जो स्लीप वॉक, नींद में बच्चे खा लेते हैं, पता नहीं क्या खाए क्या नहीं, सुबह उठ कर भूख लग रहा है नींद में सब कुछ काम हो सकता है। उसको कहते हैं आदत। पहले जो टेंडेंसी था मन में वो कुछ देर तक रहेगा और काम करेगा, नहीं होता हुआ भी हो जाएगा। गाड़ी उदाहरण देते हैं ना, गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक छोड़ दिया, वो तो इंजन तो ऑफ है, लेकिन वो जो मोमेंटम पहले से है उससे गाड़ी थोड़ा दूर तक चलते रहेगा। गाड़ी ढलान में है, न्यूट्रल में चलता रहता है, वो कैसे चलता है, ना इंजन है ना ड्राइवर कुछ करता है, खाली थोड़ा सा रास्ता दिखाना है। तो ऐसे ही मन नहीं होता हुआ भी काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वो काम ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और वो जब करेगा, प्रकृति ही करेगा, प्रकृति में हर पल में गलत होता है, और उसको सुधारने के लिए विषमता पहले पैदा करके उसमें समता के लिए हर पल में प्रकृति कोशिश करती है। यही तो उसका काम है। विषमता पैदा करो, उसको समता में बदलो। एक मिट्टी का ढेर पैदा हो गया और वो फिर धीरे धीरे समतल हो जाएगा। वृंदावन ये गोवर्धन देखे हो, कोई पहाड़ है मैं गया देखा, ये भाई कोई पहाड़ है, ये तो 2-4 बड़े बड़े चट्टान पड़ा हुआ है। इसको कृष्णा को कैसे उठाया था, जिसके नीचे सारा वृंदावन बैठ गए। वो था अब सब मिल चुका है। तो समय तो सब कुछ करता है। प्रकृति ऐसा पहले पहाड़ बनाएगा, उसको फिर समतल करेगा, यही काम है उसका। बच्चे नदी के किनारे रेत में जाकर के क्या करते हैं, रेत का सब कुछ बना लेते हैं, मकान, घर, मंदिर, और वो क्या वो रास्ता घाट और सब कुछ बना लेंगे। फिर क्या करते हैं, अरे पप्पू स्कूल का टाइम हो गया, हाँ मम्मी आता हूँ करके मार दिया 2 लात चकनाचूर।
ये तो बच्चे जैसे काम करते हैं ऐसे ही प्रकृति काम करती है, उसमें अहंकार नहीं है, उधर कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उस कर्म का कोई फल नहीं होता है। और उसके लिए गीता में हमको बताएगा जो नित्य नैमित्तिक ड्यूटीज हैं उसका कोई फल नहीं होता है, वो तो करना ही है। इसी प्रकार ज्ञानी का अपराध होता हुआ दूर बाहर को जो दिखता है ज्ञानी अपराध क्या है, वो ज्ञानी का अपराध नहीं, तुम्हारा दोष दृष्टि कहता है, ये उल्टा समझना चाहिए। और इसीलिए क्षमा के पात्र है वो। ऐसा मन में निश्चय कर बेताल राजा की परीक्षा करने के लिए प्रश्नोत्तर की प्रार्थना करता है। मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे राजन, मेरी इस अर्थिता को जिसका अर्थ बाधित नहीं है आप ठीक तरह से पूर्ण कीजिए। बाधित नहीं मतलब आंसर गलत नहीं है। गणित का किताब में आखिर आंसर देते हैं ना, कभी कभी गलत आंसर लिख देते हैं, बच्चों का खोपड़ी फूट जाता है, गलत हो गया, ये कैसा हुआ। टीचर लोग बता देते हैं भाई ये आंसर गलत है, ये तुम्हारा प्रोसेस ठीक है, आंसर जो लाया वो गलत आंसर छप गया है, वो नहीं गलत आंसर नहीं। तो वही कहते हैं ये जो मेरा प्रश्न है इसका सही उत्तर है, ये गलत उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। और गलत उत्तर वाला प्रश्न को भी सही कर देते हैं कोई सरदार के बच्चे। स्वामी जी वो क्या पूछा सरदार, वो टीचर पूछा मेरे उम्र क्या टीचर आकर के क्लास में, गणित क्लास में पूछता है बच्चों वो जो मद्रास मेल वो उसका स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ना? हाँ गुरुजी समझ में आ गया। मेरा क्या उम्र है? तो बच्चा बोला, हाथ उठाया एक, हाँ बोलो बेटा क्या है ना, आपका उम्र शायद 50 साल है। अरे बिल्कुल सही बताया, कैसे ना गुरुजी मेरा बड़ा भाई का उम्र 25 और वो आधा है, तो अब तो पूरा है इसलिए आपका पूरा 50 है आधा पागल है वो तो ऐसा इरेलेवेंट जो क्वेश्चन होता है उसका कोई उत्तर नहीं होता है परंतु मेरा प्रश्न का उत्तर सही है, तुमको देना पड़ेगा राजा, तब तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। आप ठीक तरह से पूर्ण कीजिए उत्तर को, क्योंकि मैं प्रार्थी हूँ, तुम राजा हो, दाता हो। मैं जिन प्रश्नों का कथन कर रहा हूँ उनका भलीभांति व्याख्यान कीजिए, अच्छी तरह समझाओ। भद्र, किस सूर्य की किरण के ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं? ब्रह्मांड एक छोटा अणु के रूप होता है, वो सूर्य कौन सा है? और किस पवन में महागगन रूपी परमाणु परिस्फुरित होते हैं? हाँ, इसी से तो आया था हमारा आकाश किसी पवन में महागगन रूपी त्रसरेणु परिस्फुरित होते हैं? हमारा कौन सा वह हवा है जहाँ आकाश रूपी जो असीम आकाश है वो एक धूल कण के माफी जो उड़ जाते हैं,
वो कौन सा हुआ है? हमारे वेद का एक कहना है कि तत् सृष्ट्वा, ब्रह्मा के ऊपर कहे या परमात्मा के ऊपर ले लो, विष्णु, हाँ लो, तत् सृष्ट्वा, सृष्टि को सृष्टि करके देखा, ये तो जैसे तैसे खाली पड़ा हुआ है, इससे क्या खेल करूँगा मैं। तत् सृष्ट्वा तदनुविशत, अपने आप उसके अंदर प्रवेश किया और वो सब सचल हो गए। तो वो क्या चीज़, किस रूप में वो प्रवेश किया? मनन करने का जो, क्योंकि उसने अपने आप से ही क्रिएट किया, वो फिर प्रवेश कैसे करेगा? दो चीज फिर बिल्कुल 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 सही। क्या घड़ा को तैयार करके कुम्हार उसके अंदर घुस जाता है? तो कैसे प्रवेश करेगा वो? बोलो बोलो, हमारा क्या होगा? वो प्राण के रूप में उसमें प्रवेश किया, चलनशीलता उनका धर्म बनाया। जो नहीं है उसको, वही तो विषमता, प्रकृति प्राण, विश्व प्राण के रूप में उसमें प्रवेश। वो प्राण मतलब हम थोड़ा देर के लिए वायु को ले लेते हैं रिलेटिवली, अगर परमात्मा के दृष्टि से देखेंगे तो वो संकल्प क्या है, ये चलने दो। वही संकल्प शक्ति को, चलनशीलता रूप जो संकल्प शक्ति है, उसी को प्राण कहते हैं। चेतना उसी को कहते हैं, और उसी को कहते हैं चेष्टा। चेष्टा के रूप में प्रवेश किया, वो कोई रूप धारण नहीं किया। उसके अंदर जैसे आप एक कार छोटा सा, उसका रिमोट आपके हाथ में है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सेल वाला कार, उसको आप कैसे चलाओगे? क्या अपने आप जाकर के घुस जाते हो उसके अंदर? कैसे चलाते हो? वो जो बैटरी है वो चुप पड़ा है, उसको एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं इससे ऑन करने से। यही तो है तरीका, इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो जो सोचता है वही होता है, सत्य संकल्प होने से। उसका एक भावना तो सृष्टि बना, और वही भावना अनेक बन करके अनेक रूप बन गया। वही उसका साथ साथ दूसरा जो भावना था वो उसके अंदर प्रवेश किया कि ये चले, वही प्राण है। और वो जो पहला भावना पैदा हुआ, मैं अनेक बन जाऊं, तो पहला तो एक होगा, एक का नाम है कॉजल बॉडी, जो कारण शरीर, और फिर सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर 8 चीज़ से बनता है। पहले एक तो शरीर मैं हूँ, वही तो गलती पहला किया कि मैं इस प्रकार मैं हूँ। पहला अहंकार का रूप आकाश बना। आकाश के बाद फिर 5 अलग तत्व बन करके, मतलब 4 अलग बन करके, वो उसका जो पहला तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो 5 मैं देखूं तो ये तन्मात्रा तो जरूरत है ही। और उसका एक संकल्प ये 5 संकल्प में बदल गया। जैसे मैं एक संकल्प किया, मुझे आज उत्तरकाशी जाना है, तो उसके बाद वो कितने अनेकता में बदल जाता है। अच्छा कौन है, चल कर के तो जा नहीं सकता हूँ, गाड़ी में जाऊँगा, कोई ड्राइवर कहाँ है, गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, मैं किस टाइम जाऊँगा, कितना देर लगता है, कितनी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारे ऐसे ही परमात्मा को सोचो। हम कोई परमात्मा से अलग थोड़ी है, हम कोई ब्रह्मा से अलग थोड़ी है। हमारा भी, हम ही तो ब्रह्मा हैं।
हम छोटा छोटा सा करते हैं। हमारे एक मॉडल है, उसका एक पूरा आर्किटेक्ट पूरा बना दिया है पूरा, तो वो जो सोचता है वो बन जाता है, हम जो सोचते हैं उसको बनने में टाइम लगता है। इतने ही अंतर है। और क्या हुआ फिर प्राण रूप में, फिर वही पंचभूत जब मैं स्पर्श करूं और चलनशील बन जाऊं, तो वही तो विश्व प्राण है, मन का खेल है। वही मन, तभी तो मैं कहा था मन ही प्राण, प्राण ही मन। और मैं थोड़ी कहा, वही तो कह रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा। मन ही प्राण, प्राण ही मन, मतलब मन तो पहले आकाश बना, फिर वही मन वायु बन करके उसके आकाश में चलना फिरना शुरू हुआ। आकाश जब चलता है उसी का नाम वायु। ये दूसरा भाषा है। आकाशाद वायु जो कहा गया वो दार्शनिक भाषा है। हमारे देहाती भाषा ये है, सावेज लैंग्वेज, कि आकाश चल पड़ता है तो उसका नाम वायु पड़ जाता है। आई समझ में। और वो चलेगा तो पसीना तो निकलेगा, तो हीट भी, अग्नि भी और जल भी, और उसमें कुछ कुछ तो मैला तो होगा, वही धरती हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाता है। और ये एक से दूसरा पैदा होना या एक को दूसरे रूप में देखना एक ही बात है। इसी प्रकार वो जो वायु है, वो जो आकाश को भी फेंक देता है उड़ा करके, वो वही परमात्मा का वो जो स्पर्श रूप संकल्प है, स्पर्श रूप जो संकल्प है, वही वो वायु है जो आकाश को भी उड़ा लेता है। मतलब आकाश में चलनशीलता पैदा करता है। परमात्मा का संकल्प परमात्मा ही है, वो नहीं है तो वायु कहाँ से आएगा। तभी तत्सृष्ट्वा तदनुविशत, उसके अंदर प्रवेश किया, मतलब इसी ढंग से प्रवेश करता है जैसे रिमोट वो खिलौने के अंदर प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही प्रवेश करता है। खुद जा करके छेद करके अंदर घुसता नहीं। और ये जो हमारा सब हम सुने हैं और बात भी सही है, पर काया प्रवेश करते हैं, इसमें भी कितनी कहानी आया। एक गुरु शिष्य का उत्तर देने के लिए, गुरुजी, शिष्य ने पूछा ये स्वप्न जगत कैसे है, मैं आज रात को ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, कौन देखा, कैसे देखा, क्या हुआ, इसका रहस्य मुझे बताओ। तो गुरुजी बोले, बेटा मैं तो बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दो, कल सुबह बताऊंगा, आज मुझे इसके ऊपर मनन करने दो। तो जब चेला सो गया तो गुरु उसके अंदर घुसा, उसके स्वप्न जगत के अंदर घुसा। कैसे घुसेगा? अपना शरीर तो छोड़ दिया और चेला के शरीर के अंदर घुसा। तभी उसके सारा जो 5 कोष है उसको अच्छी तरह देखा, उसके अंदर प्रवेश करके। और फिर जहाँ वो हिता नाड़ी के अंदर मन ये रचना क्या है, सारा स्वप्न जगत को, उस स्वप्न जगत के अंदर भी घुसा। घुस करके फिर कहानी लंबी है, वो उधर खो गया था और जंगल में आग लग गया था। वो चेला और गुरु दोनों मर गए थे, मतलब उनका शरीर राख बन गया था। अब बोल हमारा क्या होगा? अब बड़ा विचित्र कहानी
जैसे हमारा ये जीवन की कहानी स्वप्न में ज्ञान हो गया, उसको स्वप्न में ज्ञान हो गया, क्या ये संभव हो सकता है? और हुआ, इसको साबित किया गया इधर। तो ऐसे ही स्वप्न में वो घुस करके वो मर गया, मर चुका है, वो शरीर तो उसका मर चुका है, परंतु वो स्वप्न जगत अभी नहीं टूटा, और उसके अंदर वो गुरु घूम रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा, उससे बाहर कहाँ नहीं जाऊँगा। तो गुरु का जो गुरु था वो ध्यान में देखा मेरा चेला, चेला का चेला सब बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तो वो गुरु फिर उसके स्वप्न जगत में जा करके वो जो उसका चेला, जो चेला नाती चेला का जो गुरु था, उसको फिर रास्ता दिखाया ब्रह्मांड का बाहर कैसे जाते हैं। तो जब इसके अंदर घुसा था तो रास्ता कहाँ से निकलना है तू मेरे को क्यों नहीं पूछा रहे? मैं उसी समय बता देता ब्रह्मरंध्र कहाँ है, कैसे निकलना है ब्रह्मांड से। तो आदि शंकराचार्य वैसे निकल नहीं पा रहे थे, चला जाके फिर स्तोत्र पाठ करके उनको निकाला। तो वो ब्रह्मांड का रंध्र कहाँ किस तरह आउटलेट है, उसको पहले से सोच करके अंदर घुसना चाहिए। और घुसते हैं कैसा, वो तो कहानी हो गया, घुसते थे। तो घुसते हैं कैसा? हमारे शरीर जो ब्रह्मांड में पिंड रूप जो ब्रह्मांड है उसमें अनेक रास्ता है अंदर जाने के लिए। नवद्वारे पूरे देही, तो 9 रास्ता हैं, और सबसे सरल मार्ग है नाक से अंदर जाना। प्राण के साथ प्राण बन जाओ तो अंदर चले जाओगे, और वो प्राण सारा शरीर में घूमता है। इसीलिए पंचकोश में जा कर के जहाँ स्वप्न होता है मनोमय कोश में, वहाँ घुस सकते हैं आसानी से। जैसे किसी राज्य में जा कर के CI डिग्री करते हो, है जैसे हमारे कौन हुआ, अरे जो सिक्योरिटी का टॉप डोभाल जी, अरे वो अब पाकिस्तान में जाकर के 14 साल रहा, सारे पुलपट्टी लेकर आया, वो मुसलमान बना, और क्या नहीं किया, नमाज पाठ किया, मुसलमान बना। तभी तो एक बनोगे तभी तो सारा पुलपट्टी में निकलेगा। तब भी इसी प्रकार परकाया प्रवेश करके अगर उसके साथ एक बन सकते हैं तो उसका सब कुछ पता लग सकता है। खाली ये तो आसान तरीका है, ये जो वायु के साथ वायु बन करके घुस जाओ। अपना शरीर को तो त्याग दिया, अब अपना शरीर को त्याग दिया तो सूक्ष्म शरीर क्या किससे बना है? पूरी अष्टक से बना। पूरी अष्टक में वायु भी है, तो अन्य को छोड़ करके वायु रूप लेना, वो शक्ति योगियों के अंदर होता है। कुछ भी रूप ले सकते हैं, तब वो मनोरूप बन के प्राण रूप बन के अंदर घुसेंगे। उसका मन के साथ एक बन करके मनोमय कोश में जा करके फिर स्वप्न जगत को देखते हैं। और भी दूसरे तरीका हजारों हैं, कितना तरीका है। योगी जिसको जो चाहिए वो वैसा तरीका अपनाएगा। शब्द रूप में भी अंदर जा सकते हैं, स्पर्श रूप में भी जा सकते हैं, थोड़ा कठिन होगा। मैं ऐसा योगी देखा हूँ, सांस ले करके नाक कान मुँह सब बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया, उसको जब रेचन करना है इधर हाथ दो, साफ पता चलता है लोमकूप से भी वायु बाहर जाता है, अनुभव होता है। जैसे हवा से वायु को हम अनुभव करते हैं पंखा लगाने से, ऐसा इधर हाथ दो, अनुभव होता है कि वायु बाहर निकल रहा है धीरे धीरे।
तो हमारे कोई रास्ता कम है क्या इसे महल में घुसने के लिए? लाखों रास्ता पड़ा हुआ है, कहीं भी घुस सकते हैं, गेट बंद नहीं है। हाँ जी। तो इसी प्रकार कहने का मतलब ये था कि जो महापवन है, वायु है, गगनों को भी उड़ा देता है, वो कौन सा वायु है? और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जा रहा पुरुष पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों की सत्यता छोड़ता हुआ भी किसी प्रकाशक स्वच्छ सत्यात्म स्वरूप का परित्याग नहीं करता। स्वप्न में जाता रहा, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हैं, हम भी जाते हैं, परंतु कौन सा वो लिंक है जिसको कभी नहीं छोड़ा? वही तो शंकराचार्य जी प्रातः स्मरण में बताए, जत स्वप्न जागर सुषुप्तम अव्ययीति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। तो वो कौन सा चीज है जिसको कभी नहीं छोड़ा वो जीव? कितने भी स्वप्न देख ले, सुषुप्ति में चले जाएं, लेकिन वो एक जो सत्यता है उसको नहीं छोड़ता कभी। वो कौन सा सत्य है? जिस प्रकार केले का खंबा भीतर के भीतर और उसके भीतर बार बार केवल बलकल मात्र ही छिलका रहता है, दूसरा नहीं मिलता है, उसी प्रकार सबके भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है? कौन सा अणु है? अणुरणीयान वो कौन सा है जो तेजसाम अपि तेजसा, जो प्रकाश रूप भी है और अणु रूप भी है और सबको प्रकाशित करता है? ऐसा कौन सा अणु है वो? किसी परमाणु महागिरी की परमाणु है और उसका नाम है महापर्वत। स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महान पर्वत की तरह, जो असल में निरवयव ही है, जिसका कोई अवयव नहीं, मतलब एक शरीरहीन है वो, उसका शरीर ही नहीं। ऐसा कौन सा अणु, जो अणु होता हुआ जिसका शरीर नहीं होता हुआ महापर्वत के नामधारी है, शिला के भीतर यह त्रिजगती है, ऐसा कौन सा वो चट्टान है, पत्थर है, जिसके अंदर ये घनीभूत त्रिजगती ये सब रखा हुआ है, जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित सत्ता मात्र है, जिसमें सत्ता का कभी बदलाव नहीं देखा गया। ऐसा घना त्रिजगत रूप, घना बिल्कुल ठोस त्रिजगत है, पत्थर के रूप में, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कौन सा वो अणु है? यदि इन 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे न दोगे तो हे देहात्म बुद्धे, मतलब तुम ज्ञानी नहीं हो और तुम्हारा शरीर बुद्धि है, तुम शरीरधारी एक प्राणी हो।
हे आत्मघातक और शरीरधारी हमेशा अपना आत्महत्या करता रहता है। कैसे है? हम तो देखें कभी कोई आत्महत्या किया तो उसको दंडनीय माना जाता है। कोई गंगा जी में कूद गया, कोई पहाड़ से कूद गया, कोई जहर खा गया, इसको आत्महत्या करके हम मानते हैं। लेकिन वो कह रहा है शरीरधारी हर पल में आत्महत्या करता रहता है। ये कैसा ये भाषा ही ऐसे कठिन भाषा है ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं। हाँ जी वो कौन सा देही शरीरधारी प्राणी ऐसा है जो हर पल में आत्महत्या करता रहता है? बोलो वो राजा तो बोलेगा आत्महत्या करता रहता। मतलब हम प्रश्नों को ही आलोचना करते हैं, उत्तर में नहीं जा रहे हैं। उत्तर तो राजा देगा। आत्महत्या करना मतलब आत्मा को भूल जाना पूरा। और कौन सा ऐसा जीव है जो आत्मा चिंतन करता रहता है कंटिन्यूअसली? वो जब करेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, वो देही थोड़ी हो रहेगा। तो जो कोई देही हुआ, शरीरधारी हुआ, चाहे मनुष्य हो, प्राणी, पशु, पक्षी, कीट पतंग कोई भी हो, वो आत्मचिंतन करता है तो वो देही नहीं कहलाता है। और देही है तो वो आत्मचिंतन करना भूल जाता है, शरीर का होश हमेशा रहता है। कभी गुरुदेव और उनको डिटो किए हमारे गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज, किसी को कभी कहे, और ये भी बहुत शास्त्रों में कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, बड़ा गहरी बात। वो बोलते हैं जैसे तुम शरीर के चिंतन को कभी नहीं भूल सकते हो, ऐसा अगर परमात्मा का चिंतन कर लेते हैं तब काम बन जाता। वही करना है। जैसे हम शरीर का चिंता हर पल में करते हैं, क्या खाया, क्या नहीं खाया, भूख लग गया, ठंड लग गया, गर्मी लग गया, अभी दर्द हो रहा है शरीर में, वो करना सो करना, क्या नहीं सोचते। एक पल के लिए शरीर का भावना हमारे मन से नहीं जाता है। यही तो गलती करते हैं हम। और शरीर का जब भावना है तो आत्मा का भावना कहाँ से आएगा? तो ये क्या आत्महत्या नहीं हुआ? हर पल में आत्महत्या करते रहते हैं हम। तो उसका यही सवाल था कि कौन देही हर पल में आत्महत्या करता रहता है? आत्मघातक तुम ही हो अगर मेरा सवाल का जवाब नहीं दोगे। तुम देहधारी हो, ज्ञानी नहीं हो। देहधारी को पापी माना गया, जो गलत किया है, दोषी है, उसका दंड यही होगा, शरीर भावना को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को। यही दंड तेरे को मिलेगा। तो क्या वो दंड देने लायक था? क्या हक है मेरे को दंड देने के लिए तू आ गया? नहीं, दंड वही दे सकता है जो कभी अपराध नहीं करता है, और वही उसी को दंड मिलता है जो अपराध करता है। अपराधी को निरपराधी ही दंड देता है। इसीलिए जो ज्ञानी होगा उसका हक है किसी को भी दंड देना। ये कहानी बड़ा सुंदर कहानी हमारे बाइबल में आता है। जो एक बार जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे तो रास्ता में देखे कुछ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक व्यक्ति को मार रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है, थोड़ा मदद मांग रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, दे दनादन खूब पिटाई हो रही है।
जैसा जा रहे तो रास्ता में खड़े हो गए और उनको जा कर के हाथ जोड़ के बोले, भाइयों एक पल के लिए रुक जाओ, मेरा अनुरोध है रुक जाओ, मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दो फिर मारना। तो पूछे, रुक गए, पूछे इसको क्यों मार रहे हो? ना बड़ा भयंकर अपराध कर रखा है जिसको माफ़ी नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए हम लोग सब मिल कर के इसको यही दंड चाहिए, उसको तड़पना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हो, इसमें कोई दौरा नहीं, मारना उसको, लेकिन एक दूसरा सवाल का जवाब दे दो। इसको मारने का ये दंड क्यों दिया जाएगा उसको? क्योंकि वो अपराध क्या है जो क्षमणीय नहीं है। अच्छा, तो कौन देगा दंड? स्वाभाविक, जो गलती नहीं किया है वही तो दंड देगा। सबका मन को भा गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जीसस कौन है, कैसा है, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो दिल को जच जाता है, मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो हम तो ये गलती नहीं किए, ठीक है आप ये गलती नहीं किए, वो तो किया है, परंतु आप थोड़ा सा मेरे को सही दिल से मेरे को एक जवाब दे दो जो कभी गलती नहीं किया, तभी तो तुम्हारा हक है उसको मारने के लिए। अब सब सोचने लगे, भाई हजारों गलती तो मैं कर रखा हूँ, कैसे बोलूँ कि नहीं किया हूँ करके। तो सब कहे नहीं हम तो बहुत गलती करते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या हक है इसको मारने का? फिर सब समझ गए, छोड़ दिए। इसी घटना के ऊपर क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन आया। अपने जो क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करता है, जैसे हमारा जनेऊ संस्कार वगैरह होता है, या हिंदू धर्म में कोई दीक्षित होगा, हमारा कितने किस्म का सब ये संस्कार है, जन्म से लेकर षोडश संस्कार होता है मरने तक। तो ऐसे ही ईसाई धर्म में ये धर्म ग्रहण करने के पहले, मानने के पहले, ये तुमको अपना गलतियों को सबके सामने बोलना पड़ेगा। मैं ये गलती किया हूँ, सबके सामने चर्च में बोलोगे तब तुमको ईसाई करके माना दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। और वो कुछ देते हैं, वो सब क्या वो क्रॉस वगैरह गला में लगाने के लिए, हमारे जैसे वैष्णव धर्म में कंठी देते हैं, क्या क्या सब तरीका है सब। इसी प्रकार जो देही है वो हर समय आत्महत्या करता रहता है, महान अपराधी है, वो दंडनीय है। लेकिन दंड देने वाला कौन है? एक ज्ञानी को ही हक है, पर ज्ञानी इसी काम में प्रवृत्त होता नहीं, उसको प्रकृति ही दंड देना चाहिए। नियति के रूप में, कंट्रोलर के रूप में कर्म करेगा, गलत तो होगा और गलती का दंड देगा, प्रकृति ही देती है, उसमें दूसरे का हक नहीं है। लेकिन आप पूछेंगे तो फिर क्या हमारा ये जो राजनीति में संविधान और ये जो न्यायपालिका है उसमें ये जो दंड विधान है ये सब गलत है क्या? नहीं, राजा को पुरुष माना गया और प्रकृति ये सब जो गवर्नेंस है उसको कंट्रोल करता है, उसी का नाम प्रकृति है राजा का, वो गलत नहीं है। और फौजों को, मंत्रिमंडल को अवयव माना गया राजा का, और ये सब न्यायपालिका को प्रकृति माना गया।
ये प्रकृति मतलब राजा का प्रकृति मतलब यही अर्थ है। देखो सब डिक्शनरी। राजा का शरीर राज्य है। कैसे? वो क्या राज्य रूपी शरीर है उसका? नहीं, लेकिन माना गया कैसे? आप कभी गाड़ी ड्राइव किए हो? एक छोटी सी कार नानो मारुति 800, तो जो ड्राइवर होगा वो ड्राइविंग करते वक्त उसका मन में एक सूक्ष्म भावना बन जाता है। वो जो गाड़ी का जो बॉडी है उसका रूप वो मनी मन चिंतन करता है, तब बैक जो हाइंड व्हील्स हैं वो कहाँ जा रहा है उसको पता है। तभी तो होता है पक्का ड्राइवर। और वही ड्राइवर अगर 32 पहिया वाला बड़ा भारी लंबा ट्रक ड्राइव करेगा तो उसका भी शरीर ऐसे ही, मानसिक शरीर ऐसे ही होगा। वो पीछे बिना देखे भी उसको पता चलेगा कि पीछे पहिया कहाँ चल रहा है। 1 इंच इधर उधर नहीं होगा जो पक्का ड्राइवर होता है। मानसिक वो शरीर बन जाता है। तो इसी प्रकार वो जब बन जाएगा तब उसी का नाम तो परकाय प्रवेश होता है। सूक्ष्म शरीर से घुसते हैं। Vehicle mentally, or else he cannot drive perfectly. यही तो होता है, मानसिक शरीर बन जाता है उसका ऑटोमेटिकली आदत के कारण। तभी जा कर के वो कितने बड़े ट्रक हो, छोटा कार हो, जो कुछ भी ड्राइव करता है उसके साथ एक नहीं बनेगा तो सही ड्राइव नहीं होगा। ठोकर लगता है तो लगता है कि अपने को लग गया। हाँ जी, वो लगता है। वही है सही ड्राइवर, जिसका मानसिक शरीर है वो गाड़ी के शरीर के साथ एक बनता है। हिल में तो डिफिकल्ट होता है बहुत। कहाँ पहिया जाता है, मैं देखा हूँ ड्राइवरों को, एक अंगुल में काट के ले जाएंगे, पीछे पहिया कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। कितना एक्यूरेसी है। लॉजिकली कट आउट। तो इसी प्रकार वो जो कह रहा है कि देही, तुम देही माना जाओगे और दोषी माना जाओगे, उसको दंडित मैं करूँगा। ये सब यथार्थ कहा है, इसके ऊपर कोई तर्क नहीं कर सकते हैं। कौन बोल रहा है वो? तो इसी प्रकार ये 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे न दोगे तो हे देहात्म बुद्धे, हे आत्मघातक, आत्महत्या करने वाला, तुम्हें पहले फल की तरह निगल करके फिर तुम्हारे मंडलस्थ जनों को बलपूर्वक प्राप्त कर उन्हें उस प्रकार निगल जाऊंगा जिस प्रकार यमराज जगत को निगल जाता है। यमराज काल संसार को जैसे आत्मसात कर लेता है, ऐसे ही मैं तुमको और तुम्हारे राज्य के प्रजाओं को खा डालूंगा। इस प्रकार ये 70वां सर्ग समाप्त हुआ, प्रश्नोत्तरी। और अब हम देखेंगे 71वां सर्ग। अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप फल और वृक्ष आदि की कल्पनाओं से सविस्तर प्रथम प्रश्न का समाधान। अब कौन देगा, कैसा देता है? पहला प्रश्न उसका क्या था?
किस सूर्य की किरणों के ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं और किस पवन में महागगन रूपी त्रस रेणु परिस्फुरित होते हैं। पहला सूर्य, उसका पहला सवाल का उत्तर अभी इस अध्याय में मिल जाएगा। वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, हे रामभद्र, जब ऐसा कहकर बेताल चुप हो गया तब हंस करके वह राजा जिसके वस्त्र और आकाश दांतों की किरणों से धवल हो गए थे, बच्चन बोला, कैसे भाषा देखो, जिस राजा का वस्त्र और आकाश दोनों धवल हो गया था, सफ़ेद हो गया था, कैसे भाई? वो बच्चन बोला हंसी से, इतने सुंदर मुस्कराया, वो दांत दिख रहा था और वो हंसी से मतलब मानो सारा प्रकाश फैल गया। क्यों? जब ऐसा प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो मन पहले उत्तर रूप होगा, तभी तो वह वाणी रूप में प्रकाशित करेगा। जैसे अभी हम आलोचना कर रहे थे, हम कितने रूप धारण कर लेते हैं पल पल में। जब गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी रूपी मानसिकता हो जाता है, तो ऐसे ही उत्तर देने के पहले जिसको उत्तर मालूम है उसका मन उत्तर रूप धारण करता है, तभी तो वो वाणी रूप में उसको प्रकाशित करेगा। वो शरीर भूल जाता है उस समय पल भर के लिए, उत्तर रूप बन जाता है। ये सूक्ष्म परिवर्तन कैसे हमारे अंदर हर पल में होता है, उसको जब होश में हम रहते हैं, मन को देखते रहेंगे, हर पल में मन को देखते रहेंगे, तब मन में क्या परिवर्तन सब होता है वो दिख जाता है। मन कैसे कैसे बदलता है, हमारे अपने मन जैसे बदलता है, सब मन एक ही है। अपने को समझ गया तो सारे ब्रह्मांड को समझने में देरी नहीं। ये जो हंस करके राजा बोला, उसके लिए बोलते हैं, प्रसिद्ध ब्रह्मांडों में त्रस रेणुत्व जो तुमने कहा वो तो अत्यंत साधारण बात कही, अति सामान्य बात कहा रे, तब ये हंस दिया। मतलब तुम्हारा प्रश्न जो है ना, बच्चे वाले सवाल कर रहे हो, इसीलिए तो वो मुस्करा दिया। राजा उसको परिहास कर रहा है, बड़ा भारी प्रश्न करता आ गया, ये तो बहुत साधारण चीज तुम पूछा, किंतु कही जाने वाली कल्पना के अनुसार जिनके गर्भ में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उनमें भी त्रस रेणुत्व है। इस आशय से बेताल के कथन पर राजा को कुछ हंसी आ गई। अरे तुलसीदास जी भी ऐसे ही कहे, कभी लोग कुछ कभी बोल देते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कही कभी पर कहीं न जाना। संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के पे मुलायम होता है। एक उपमा दे दिया, लेकिन कवि को क्या मालूम होता है कि संत हृदय कैसा होता है। तो कहीं कभी पर कहीं न जाना, उसको कहना आया नहीं। राजा बेताल को ऐसा हंसी उड़ाया, तो सवाल तो किया, लेकिन सवाल कैसे करना तेरे को पता नहीं। सवाल को सुधारते हैं, ऐसा सवाल करना। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, पर
आप ताप गलई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुविनीता। जो मक्खन है रख दो तो थोड़ा कहीं, वो धीरे धीरे गर्मी के दिनों में वो सख्त नहीं होता है, फ्रीज में सख्त हो जाएगा, लेकिन बाहर रख दो वो गलते जाएगा। जैसे घी वगैरह, शहद वगैरह, यहाँ ठंडी के दिनों में हार्ड हो जाता है। तेल भी हो जाता है हार्ड भाई गंगोत्री में, उसका कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है तेल का कनस्तर को। पेट्रोल नहीं होता है? नहीं, पेट्रोल नहीं होता है, डीजल हो जाता है। डीजल को गर्म करना पड़ता है आग लगा कर नीचे से। तो वो तुलसीदास जी बोलते हैं, आप ताप अपने गर्मी से, अपने दुख से, अपने दुख से उसी को उत्ताप माना। गलई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दूसरे के दुख रूपी उत्ताप से संत का हृदय गल जाता है, अपने दुख से नहीं। ये इतने ही अंतर है। तो ये सवाल तो किया था, राजा हंस करके उड़ा दिया, तू सवाल करना नहीं जानता रे बच्चे। बड़ा भारी सवाल डींगा करके बोल दिया, सुन। तो राजा कह रहा है, कस्य सूर्य रश्मि नाम इत्यादि प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले बेताल का जो पांडित्य अभिमान निराश कर रहे राजा, मैं बड़ा पंडित हूँ और मैं तुमको सवाल करूँगा, ये जो अभिमान था बेताल के अंदर, उसको पहले चोट लगाए। ये सवाल यही क्या था, कस्य सूर्यस्य रश्मीनाम ब्रह्मांडान्यर्णवः कृशाः कस्मिन् स्फुरन्ति पवने महागगन रेणवः। तो उसी को ये कह रहे हैं, कस्य सूर्यस्य रश्मीनाम इत्यादि जो प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजा बेताल का पांडित्य रूपी अभिमान को निराश करने के लिए कुछ बोले। राजा ने कहा, है बेताल, किसी समय यह तुम्हारा और मेरा आधार जीर्णता शून्य ब्रह्मांड रूपी फल उत्तर उत्तर 10 गुण पृथ्वी जल आदि आवरण में बेष्टित था। कहाँ से कहाँ उत्तर शुरू हो रहा है देखो। स्वामी जी महाराज चिदानंद स्वामी जी को अभी कभी सवाल करेंगे या खुद वो कोई बात आपको समझाएंगे, कम से कम सीधा तो कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, सीधा उत्तर कभी नहीं दिए। वो उनके पास ये एक कटोरा मान लो है, तो ये कटोरा में चाय पीना था। आपको बोलेंगे टूटू वो कटोरा तो थोड़ा ले आओ, उधर रखा है, कहाँ रखा है वो पता है उनको, तो उसको ले आओ। तो आप रख देंगे कुछ विशेष कप हुआ, विशेष कुछ कटोरा। ये कटोरा इधर कैसे आया? वो एक बार मैं लखनऊ जा रहा था और गाड़ी में था, उस समय कुट्टी माता जी ये तो थर्मस में तो चाय तो लाई थी। रास्ता में मेरे को चाय का टाइम हो गया तो वो पिलाने के लिए तो कोशिश की, लेकिन घर में भूल गई थी कप। तो ये कटोरा वहाँ कहाँ से कोई रास्ता में मिला था, वो कैसे था,
वो कहाँ पर दिया था, बड़ा भारी इतिहास बताएंगे और फिर बताएंगे वो मेरे इसमें थैला में पड़ा हुआ था, वहाँ पर से ले आओ तो एक बड़ा भारी जाल बिछाएंगे और धीरे 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 समेट करके फिर उस वस्तु में आएंगे। तो ऐसे ही ये सब पंडित लोगों का तरीका यही होता है, सीधा कोई बात नहीं करते। और जितने हम शास्त्र का देखेंगे, शास्त्र कभी नहीं, किसी शास्त्र में सीधा कोई बात नहीं बताया, टेढ़े मेढ़े चाल। क्यों टेढ़े मेढ़े क्यों बताते हैं कि एक तो जब सीधा जाता है कोई राही तो उसको चिंता नहीं रहता है इधर उधर देखने के लिए, और जितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा वो हमेशा होश में रहता है। तो ऐसे ही जब उत्तर बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तब तो मन उसके अंदर घुसता है। अच्छा ये बोला उसमें सूर्य को जोड़ना, हाँ वो पवन के साथ सूर्य को जोड़ना, इसका क्या अर्थ हुआ भाई? बीजाक्षर पवन का र है, रम, और सूर्य को जोड़ना ऐसा होने से वो मंत्र बनेगा। ये हमारे चंडी में नहीं कितना घुमा फिरा करके वो जो क्या मंत्र है वो पहले अरे नवान्न मंत्र, उसको क्या क्या कह करके फिर मंत्र बनता है। वो सीधा बोल देने से उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए सारे शास्त्रों में कभी सीधा भाषा प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें मन को घुसाड़ोगे अंदर तभी आकर के चीज निकलेगा। हाँ जी, घी को सुरक्षित रखने के लिए टेढ़े मेढ़े बोतल में रखो, अंगूठी टेढ़ा करना पड़ेगा तभी तो घी निकलेगा। तो इसी प्रकार राजा शुरू करता है। राजा ने कहा है बेताल, किसी समय यह तुम्हारा और मेरा आधार जो है जिस पर खड़े हैं हम, तुम भी वहीं खड़े हो, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। कहाँ? ये जो पृथ्वी पर, ये जो हमारा आधार है, जीर्णता शून्य ब्रह्मांड रूपी फल जो कभी जीर्ण नहीं होता है। जीर्णता शून्य का क्या अर्थ माने? ये कल्पनात्मक जो ब्रह्मांड है, ये इसका ना कभी सृष्टि हुआ ना कभी प्रलय हुआ, तो फिर हम कैसे मान लिए कि सृष्टि स्थिति प्रलय, और इसी के ऊपर सारा पुराण और सारे हमारे उपनिषद वेद सब तो इसी के ऊपर बात करते हैं। दृश्य जगत, इसी को तो दर्शन कहते हैं। जो देखते हो उसका असलियत क्या है, इसी को तो दर्शन विद्या कहते हैं। जीवन का दर्शन, जो देख रहे हो, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको, उसका सत्यता क्या है, इसी के ऊपर तो सारे शास्त्रों का कहना है। तो वही ये कहते हैं जो दिखता है तुमको, आज देखा, तुम आंख बंद कर दिए तो दुनिया नष्ट नहीं होता है। ये कहने की बात है कि ये कभी ये कल्पना कभी का अंत नहीं देखा, ये कल्पना। अच्छा, तो फिर सृष्टि नहीं हुई और संहार नहीं होगा तो शास्त्र सब गलत होता है।
ऐसा कैसा हो सकता है भाई? सारे शास्त्रों को तुम गलत बता दिया। शास्त्र गलत नहीं है, जो बताया वो सही बताया। वो कैसे बताया? वो पहले से ही बता दिया था। तुम जो सवाल हल किए हो ना, वो पहले मिस्टेक कर दिया, और फिर जो जांच कर रहा है, जो एग्जामिनर है, वो तो पहले देख दिया पहला लाइन गलत है। लेकिन उसको सच मान करके जो सारे प्रक्रिया तुम लिखे हो, एक सवाल को हल किए हो, वो प्रक्रिया सब सही है। और वही एक पहला गलती जो है, वो गलती के कारण ये सारा गलती हो गया। तो एग्जामिनर तो पहले सब कुछ देख लिया और बता दिया भैया पहला लाइन तुम्हारे गलत है, लेकिन ये जो प्रोसेस तुम्हारा है, प्रोसेस तो सही है, इसलिए तुमको दया करके 30 मार्क्स दे देंगे। चलो 30 आउट ऑफ 100। तुम प्रोसेस सही किया है, 100 और 200 नहीं मिलेगा। क्यों? उत्तर ही तो गलत है। कोई एक दयालु एग्जामिनर होगा तब थोड़ा बहुत मार्क देगा, नहीं तो 0 को 0। हाँ, 0 आउट ऑफ 100। तो वो एग्जामिनर के ऊपर बात है। तो सारे शास्त्र सिर्फ ये संसार के ऊपर, दृश्य जगत के ऊपर बोले, शरीर के ऊपर बोले, ब्रह्मांड के ऊपर बोले, और जब ऊपर की बात आई तो नेति नेति कही वेद पुकारा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, छोड़ दो इसको सब। क्यों? कि वहाँ हमारा पहुँच नहीं भाई। त्रिगुणा विषया वेदा नस्त्रिगुण भवार्जुन। ये तो त्रिगुणात्मक है वेद। त्रिगुण जब शुरू हुआ तब वेद और ज्ञान और चर्चा सब कुछ है। ये अंदर की बात है, ये घर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। रूपा फ्रंट लाइन अंदर की बात है। हाँ जी, इसलिए ये गलत नहीं। कभी बात तो करते हैं इसी के ऊपर, जब हम बात कर ही नहीं सकते हैं मनोवाचा अगोचरा, तो उसके ऊपर वेद क्या कहेगा, पुराण क्या कहेगा, शास्त्र क्या कहेगा, अशास्त्र क्या करेगा? कुछ नहीं, कोई नहीं। और एक आता है, वो कोई भी त्रिगुण से मुक्त नहीं है। दिव्य दिवेश व पुनः सब वो देखो ना, इसी में जो चंडी का, सप्तशती चंडी का प्रकृति रहस्य को देखना। आदि शक्ति जो है, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है और अनिर्वचनीय है, तो वो कैसे ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि करता है? तभी तो वो कहाँ निद्रा के रूप में वो जो विष्णु भगवान के आँख में बैठी थी पराशक्ति, वो ब्रह्मा को रक्षा करने के लिए वो विष्णु को निद्रा मुक्त की। तभी भगवान विष्णु जा करके ब्रह्मा को रक्षा करने के लिए मधुकैटभ के साथ लड़ाई की। ये जो शाक्त शास्त्र के अनुसार है, पराशक्ति के ऊपर किसी का हाथ नहीं। वो परमात्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव तो हमेशा रहेगा। क्या उत्ताप और आलोक के बिना कोई अग्नि रहता है कभी? सूरज कभी प्रकाश के बिना रहा क्या? तो इसी ढंग से ये जो ब्रह्मांड सब है, ये अनंत है, कभी सृष्टि नहीं, कभी प्रलय नहीं, ये कल्पना मात्र है। तो इसका सृष्टि कैसे होगा, अंत कहाँ होगा? जड़ को पकड़ने से ये ना सृष्टि, ना स्थिति, ना संहार, कुछ नहीं है। परंतु मन है कि मानता नहीं। तो नहीं मानता है तो चलो चलो, हम तुम्हारे साथ हैं,
चलोगे तो इधर चलो, इधर मुड़ो, उधर मुड़ो। यही है शास्त्रों का कुटिलता और सरलता और महत्ता। ये सब कुछ शास्त्र का इसी प्रकार है। शास्त्रों को हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हम गलत कर बैठे हैं पहले। इसीलिए अभी जो बीच में जो सही करना है उसको कर लेंगे तो कोई एग्जामिनर दया करके कुछ मार्क दे देगा। हाँ, वो परा प्रकृति जो है, नियति जो है, वही है एग्जामिनर। उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके दया का पात्र बनने के लिए ये सब चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नान्यत पंथा विद्यते न्याय, इसके बिना और कोई गति नहीं। तो बेताल ये राजा बोलता है, ये जो जीर्णता शून्य ब्रह्मांड रूपी फल है, ये कभी क्षय नहीं हुआ, अक्षय फल। ये अमर फल जो भर्तृहरि को कौन दिए थे? गोरखनाथ दिए थे। अमर फल। इसको खा लोगे तुम अजर अमर हो जाओगे। ऐसा ही ये अमर फल है। राजा इसका वर्णना कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड रूपी जो अजर अमर अविनाशी फल है, परमात्मा को फल रूप बनाया और उसका स्वरूप को ब्रह्मांड बनाया। उसका स्वरूप मतलब एक कल्पना का स्वरूप। मैं हूँ तो ब्रह्मांड रूप में हूँ। ये ब्रह्मांड रूपी जो फल उत्तरोत्तर 10 गुना पृथ्वी जल आदि आवरणों से वेष्टित था। कभी कल्पना राज्य में किसी का ये पहले तो धरती से 10 गुना जल उसको धरती को चारों तरफ से वेष्टित कर रखा है। उससे 10 गुना ज़्यादा अग्नि है जो जल के चारों तरफ फैला हुआ है। उससे 10 गुना फिर वायु, उससे 10 गुना फिर आकाश। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड का रचना था। कभी ये फल का ऐसा स्वरूप कभी था। कभी था मतलब नहीं था। ये अनादि अनंत, इसको कैसे बोल देते हो कि ये कभी फल पक कर के गिर जाएगा, इसको कोई तोता खा लेगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मांड रूपी फल उत्तरोत्तर 10 गुण पृथ्वी जल आदि आवरणों से वेष्टित था। यह ब्रह्मांड दूसरे में ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड जिनके पेट में है, ऐसे पंचीकृत महाभूत। और तीसरे ये महाभूत जिसके पेट में है वह गंध तन्मात्रा, और उसके बाद उत्तरोत्तर गंधादि मात्राओं को पेट में रखने वाले रस आदि मात्राएं। ये मात्रा भी ऐसी ही है। ये स्थूल भूतों को नहीं कह रहा है, ये मात्राएं, मात्रा के अंदर मात्रा है। जैसे वो क्या कहते हैं, जो जादूगर लोग बहुत बार ऐसे ही करते हैं, दिखाते हैं। एक
खाली डिब्बा दिखा देंगे आपको, आपको दे भी देंगे, इसको देखो इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको ऊपर नीचे करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है ना, देखो नहीं कुछ नहीं। वो जो उसका जो किनारा होगा इतनी बारीक होता है और वो ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, निकल भी सकता है और जुड़ भी जाएगा। वो एक बटन कहीं होगा जिसको सबको पता नहीं, हाथ नहीं लगता उधर, तो उसको तो तुम्हारे हाथ से ले करके फिर उसका जादू वही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद निकालते जाओगे, इधर 50 डिब्बा तैयार कर देगा देखते रहो। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, उसके अंदर ब्रह्मांड, तो ऐसे ही मात्राएं भी है, मात्रा के अंदर मात्रा, उसके अंदर मात्रा, उसके अंदर मात्रा। ये तभी तो सृष्टिकर्ता को कहा गया जादूगर, जादूगर है वो, जादू नगरी से आया कोई जादूगर मैं के पहला पहला प्यार हाँ जी साहेब हैं क्या धोबी के दोस्त? नहीं स्वामी, नीरज गए हुए हैं, बस लग रहा है। बस नीरज माता जी के वहाँ गए। हाँ चलो भाई, भाग गए, जादू नहीं देखे। तो इसी प्रकार जो 1 से 10 गुना ज़्यादा दूसरे का विस्तार, ऐसे वो तन्मात्राएं उत्तर उत्तर गंधादि मात्राओं को पेट में रखने वाली रस आदि मात्राएं, तन्मात्राओं को उदर में रखने वाला हिरण्यगर्भ का जो मन है, हिरण्यगर्भ का जो मन है, वो हिरण्यगर्भ कैसा है, वो वही डिब्बा है, जादूगर का वो डिब्बा, जिसके अंदर 10 गुना से 10 गुना, 10 गुना के 10 गुना, ऐसा 5 डिब्बा, 10 गुना 50 डिब्बा एक डिब्बा के अंदर है। उसी को मान लो वो जो पुर्याष्टक अथवा वो जो ब्रह्मा का शरीर, पंचभूतात्मक शरीर, राजा कहाँ कहाँ जाल बिछाया, उसको बेवकूफ़ बनाऊंगा मैं बाद में ताल को। पहले तो सवाल कर नहीं आता है और बड़ा भारी डींगा आकर के खड़ा हो गया। सुन बेताल, ऐसा जो उत्तर उत्तर गंधादि तन्मात्राओं को पेट में रखने वाली रसादि मात्राएं और तन्मात्राओं को उदर में रखने वाला हिरण्यगर्भ का जो मन है वो, और अतीत और अनागत अनंत पदार्थों को पेट में रखने वाला भूत मात्राओं की राशियाँ, ये सब एक एक करके गिनती करवा करके बोल रहे हैं उनको। ये जो है अपने अंदर अपने ये समय समय जो एक के अंदर दूसरा ऐसे ही डिब्बा के यहाँ भी है जो अतीत और अनागत भविष्यत को अंदर में धारण करने वाला जो समय है वो भूत मात्राओं की राशियाँ गिनती करके, राशि संख्या जो है मतलब समय है, इनको पेट में रखने वाले कल्पकाल, वही काल में आ गया कल्पकाल, कल्प नाम का एक समय,
जिसको हम कल्प नाम दिए हैं। कल्प काल मतलब वो कल्पनात्मक है, इसलिए कल्प नाम दिया गया। और कलना करना है, इसलिए काल क्या है गया, मतलब सोचने से ही आई। अगर नहीं सोचोगे समय ही नहीं। जो ध्यान में समाधि में जो बैठ जाते हैं उनको समय कुछ नहीं कर सकता है, समय के परे चले जाते हैं और वो समय का भान नहीं रखते हैं। समय का भान रखने वाला मन और प्राण यही दोनों है, और इसी का नाम ही समय है। प्राण को ही समय कहते हैं, मन को ही समय कहते हैं। क्यों? इसमें चलनशीलता होने से, परिवर्तन होने से, अतीत और अनागत ये दोनों होने से ये समय नाम दिया गया है इसको। इसी प्रकार इनको उत्तर गर्भ में रखने वाला ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयु काल जो होता है, ब्रह्मा 100 कल्प जिंदा रहेगा और उसके अनुसार रुद्र का समय होगा, ब्रह्मा से ज़्यादा होगा। एक रुद्र के जो स्थिति काल में कितने ब्रह्मा आएंगे, कितने जाएंगे। और ऐसा रुद्रों को धारण करने वाला वो जो विष्णु विष्णु जलसाई इसीलिए कहा गया कि वो तन्मात्रा के रूप है, इसीलिए तो जल में शयन करते हैं। मतलब जो जल रूपी जो भावना जो सबको तरी करता है रस रूप में, सबका रस रूप में सबके अंदर रहता है, उसी को तो विष्णु कहते हैं। व्यापक रूप में सबके अंदर ऐसा है, इसीलिए उनको विष्णु कहा गया, व्यापक। और केशव जल में शयन करने वाला, जल में शयन करने वाला हम कल्पना करने के लिए एक मूर्ति जो कुछ पद्मनाभ रूप दे करके कुछ सोचे हैं हम लोग, तो आपके लिए वो जरूर होगा, ऐसा मना नहीं, जैसे कल्पना करो। लेकिन कल्पना क्या करोगे, वो कल्पना के परे हैं। जो जल के सूक्ष्म रूप रस रूप में रहते हैं, सब में जल में व्यापक होने से विष्णु हुआ। जल में शयन करते मतलब जल में व्यापक रूप में है, जल का सार है। इसीलिए कहा गया उसमें सोए हैं, सोए मतलब छिपे हुए हैं। हाँ जी, इस प्रकार जो कल्पकाल और उनको उत्तरोत्तर गर्भ में रखने वाला ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के जो आयु समय, आयु का एक स्पान है, समय का एक अवधि है, आयु काल। इन अनंत कोटि पदार्थ में सत्ता स्फूर्ति व्यवहार का प्रवर्तक माया सबल ब्रह्म है। माया सबल ब्रह्म इसका बड़ा सरल भाषा में एक एक शब्द में सारे सार बता दिया, इसका स्वरूप कैसा है। सबल ब्रह्म किसको कहता है और निष्कल ब्रह्म किसको कहते हैं। इन 14 पदार्थों का यहाँ पर क्रम से फल, शाखा आदि कल्पनाओं द्वारा निर्देश करते हैं। इन अनंत कोटि पदार्थ में सत्ता स्फूर्ति, सत्ता तो है लेकिन उसको स्फुरण होना, सत्ता का स्फुरण होना। और 2 मिनट, सत्ता का स्फुरण जो होगा वो वही तो प्राण रूप है, शब्द रूप है, तभी शब्द ब्रह्म कहा गया और उसी का नाम सबल ब्रह्म कहते हैं। जो सत्ता है उसका स्फुरण नहीं होता है, लेकिन स्फुरण अगर हुआ शब्द रूप में, प्राण के रूप में और नाम रूपधारी स्फुरण हुआ अगर, तब फिर उसको सबल ब्रह्म कहते हैं।
और व्यवहार को जो प्रवर्तन करता है, सत्ता स्फूर्ति व्यवहार का प्रवर्तक, और उसी को महामाया आदि शक्ति को नाम दिया गया 14 यत्री, जो चेष्टा प्रदान करता है सबके अंदर। वो कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करेगा, एक धक्का मार करके छोड़ दिया। एक बार जनरेटर को स्टार्ट कर दो, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। चाहे ऑटोमेटिक होगा तो बटन दबाओ, नहीं तो मैनुअल होगा तो उसको घुमाओ और छोड़ दो, और चलते रहेगा। ये जो चेष्टा प्रदान करना है, एक मोमेंटम देना, और उसी का नाम हम सूत्रधार भी बोलते हैं। जो कंट्रोलर, ऑल कंट्रोलर होता है, उसी का नाम है। वो पुरुष मानो स्त्री मानो, जैसे मानना मानो, वो जो चेष्टा प्रदान करता है सूत्रधार उसी को करता है। वो अगर स्थिर है तो कठपुतली नहीं नाच सकता है। अगर वो थोड़ा सा दिया उसमें तो कठपुतली को जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे वो। सारा ब्रह्मांड फिर चेष्टा युक्त हो जाता है। उसको परमात्मा का बल होने से सबल कहा गया। बल मतलब शक्ति, शक्ति मतलब चलन शक्ति। उसी को विश्व प्राण कहो अथवा महाशक्ति आदि शक्ति बोलो अथवा माया बोलो, मूल प्रकृति बोलो, कुछ भी। उसको जैसे जो देखा उसको ऐसा नाम दिया। इसी प्रकार ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सत्ता स्फूर्ति व्यवहार का प्रवर्तन किया। व्यवहार रिलेटिविटी चालू हुआ, दो का शुरू हुआ। सरस्वती उपनिषद में इसका बड़ा सुंदर एक एक छोटे छोटे शब्द में बताते हैं कि व्यवहार कैसे शुरू हुआ। जब दो होगा तभी तो अपने अंदर अपना परछाया को देख करके, प्रतिबिंब को देख करके उसी के साथ अपने आप व्यवहार करता है। जैसे बच्चा अपने छाया के साथ बात करता है, ऐसे ही परमात्मा ये ब्रह्मांड रच करके अपने छाया रूप ब्रह्मांड को कल्पना रूपी ब्रह्मांड के साथ अपने आप चेष्टा के रूप में प्रवेश करके उसके साथ व्यवहार करता है। खुद एकांगिका है ये, वन एक्ट प्ले, इधर दूसरा कोई नहीं। वो अपने अंदर अपना छाया को देख करके उसमें व्यवहार शुरू कर देता है। इन 14 पदार्थों का यहाँ पर क्रम से फल, शाखा आदि कल्पनाओं द्वारा निर्देश करते हैं। इसको फिर कर देखेंगे। आधा पैराग्राफ हुआ, इसको समझना इतना आसानी नहीं, कहानी तो हो गया। काल देखेंगे कितना लोग खुश हो गए। इसको नहीं तो ऐसे ही शब्दों को पढ़ करके हम तो कहीं भी चले जाते हैं। 1 सेकंड में पढ़ लो, उसमें क्या मजा आता है। तादृश नाम, ऐसे ही प्रकार का तादृश अस्ति महावृक्ष दुर्लभो विपुला आकृति। विपुला आकृति एक महावृक्ष का वर्णना कर रहे हैं इसमें। ये ऐसा ये जो सारा है वो एक फल है, अमर फल। और वो पहले बता दिए थे फल रूप है वो, और वो फल के अंदर ये सारे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सारे फल के अंदर का रस है। वो फल कभी अक्षय फल, अनंत फल है, अमर फल है।
और वो फिर किसी वृक्ष में आए। उसको कल मजा आएगा ये जो पहला सवाल का जो जवाब राजा देता है, बड़ा मज़ेदार है। और इसको हम साइंस के साथ कंपेयर करते हैं, कैसे एक अणु को विस्तार करते करते कैसे ब्रह्मांड में पहुँचे, पर पहुँचे कहाँ, ऐसे तो छोड़ दिया गया। उसका कोई अंत है क्या? नासाओं का बाप भी अंत नहीं देख सकता है। कल देखेंगे हे भगवान। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की